तुम आ जाओ। हाँ ये बैठे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या अर्जी लेकर के आए हो, कहाँ से आए हो? माइक से बोलो। हेलो हेलो, बोलो। मैं यही सतना से हूँ। हाँ जी, क्या समाधान लेने आए हो? मैं अपने सबसे ज़्यादा व्यापार से परेशान रहता हूँ। व्यापार और और मेरे मम्मी पापा सब खुश रहे, यही चाहता हूँ मैं। और और मेरे भाई बहन जो हैं सब अपने काम धंधे में लगे रहे हैं। जी बस। जी। एक तुम्हारी अभी और है। जी चलो पास से हो तो ज्यादा नहीं, उसमें छेड़छाड़ी करेंगे अपन। सफलता मिलेगी, कार्य रुका है। क्या लिखा? जी जी। सफलता मिल जाएगी, कार्य रुका है, संपूर्ण कृपा हो जाएगी, जॉब अथवा आपका कार्य संपूर्ण चलेगा। आशीर्वाद लेने आए हो, जाओ आशीर्वाद। यही लिखा? अरे पर्चा ले जा बेटा, हमारा कार्य तो चल रहा, तुम्हारा कार्य चले, हम पर्चा क्या करेंगे? यही लिखा है, देख लो। तुम हमसे बताए तो नहीं, झूठ तो नहीं लिखा, अंधविश्वास में तो नहीं पढ़े? कहाँ तक पढ़े हो? माइक लो। जो तुमने पूछा वो लिखा है, देख लो अच्छे से। जी जी, वही लिखा है। हम तुमको झूठ तो नहीं बताए? नहीं, और मैं आशीर्वाद ले पर पहली बार ही आया हूँ। हाँ, और देख लो हम तुमको अंधविश्वास में तो नहीं कर रहे। पर्चा समझ में आ रहा? जी जी। अच्छे से देखो। सफलता मिले अथवा कार्य चलेगा, सफलता मिलेगी, कार्य चलेगा, जॉब अथवा जैसे प्रश्न लेकर आशीर्वाद संपूर्ण देने। जी जी। लेकिन थोड़ी मन तुम्हारा बीच बीच में हो जाता है डिस्टर्ब, जिसको कहना चाहिए ना होना चाहिए। जी। सब धीरे धीरे हो जाएगा। पूजा करते हो? जी जी। नीचे मंत्र लिखा है, जाप करना, ठीक है? बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अंगली अर्जी बालाजी। अंगड़ की इतनी कृपा है, तुम सब ये मत समझो कि चमत्कार हम पर है, तुम ये समझो कि चमत्कार उनका है। क्योंकि बहुत लोग बालाजी के दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद अगर हम न मिले तो कह देते हैं बालाजी के दर्शन तो ठीक है हो गए, लेकिन गुरुजी नहीं मिले हैं। अभी हम जब ऊपर जा रहे थे तो एक माता जी कह रही थी गुरुजी आज मिलोगे? हमने कहा कि कहाँ जाने वाले हैं हम? फिर आते आते एक सज्जन ने कहा गुरुजी अब चले जाओगे क्या? हमने कहा अभी 10-50 साल रहने दो हमको। हमने कहा इतना जल्दी भेज दोगे तुम? बोले नहीं नहीं, हमने तो सोचा कि आप बाहर निकल आए। हमने कहा बाहर निकलना गुनाह है, एक बार हम अंदर आ गए तो। बोले आप आते ही नहीं हो, निकलते ही नहीं हो। हमने कहा कहाँ निकले? अगर तुम निकलो, अगर हम निकलेंगे तो तुम छोड़ोगे ही नहीं हमको। तुम यहाँ बालाजी के चरण में आते हो, हनुमान जी के चरणों से जुड़ो, क्योंकि इस प्रांगण की इतनी कृपा है। जैसे कि तुमको कहते हैं कि दरबार भी 12 बजे से 3 बजे तक लगता है। कितना? 12 बजे से 3 बजे तक। और समय भी हमारे ख्याल से 3 बज रहा होगा, या तो 2:56, 57, 58 कुछ तो होंगे ही। 3 मतलब बजने ही वाला होगा, ऐसे हमको लग रहा है। कितना बज गया? 58। क्योंकि जितना टाइम फिक्स रहता है उतने में ही हमारा इंजन ब्लास्ट हो जाता है कि अब रोका जाए। 12 से 3 था, भले ही तुम 2 बजे बैठे, लेकिन रोकोगे 3 ही बजे, क्योंकि उनके आदेश से पहले बैनर में लिखा जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक दरबार। लेकिन किसी कारणवश तुम नहीं आते तो हम भी नहीं आते, क्योंकि एक बार तो सुबह हम लौट करके यहाँ से जाते हैं, सुबह आते हैं, परिक्रमा करते हैं बालाजी के 108, 8-9 बजे हम स्वयं आज सुबह यहाँ से गए। जाने के बाद जो भी आधी हल्की फुल्की नींद बची थी उसको आदमी लिया।
फिर पूजा पाठ फिर किया, फिर आदमी आया, तो समय तो देखो लग जाता है। इसीलिए तुमको बताना यह चाह रहे हम, जिस प्रांगण पर तुम बैठे हो, इस प्रांगण की कृपा इतनी है कि अगर एक बार तुम्हारे सिर पर हो गई, अगर हनुमान जी एक बार तुम्हारे प्रति ध्यान दे दिए, तो तुम्हारी 7 पीढ़ी मुक्त हो गई। एक व्यक्ति के केवल कृपा होने से। और अगर किसी के घर में संतान नहीं हो रही हो, उसके घर पर अगर बालाजी की कृपा से संतान हो गई हो, तो इतना बड़ा यहाँ का प्रमाण है बालाजी का कि उसके घर पर आगे भी पीढ़ी में कभी भी संतान की रुकावट नहीं आने वाली है। तुम्हारे घर पर अगर कर्ज बना है, बालाजी की कृपा से तुम्हारा कर्ज मुक्त हो गया, इतना बड़ा यहाँ का इतना बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारे घर में फिर आगे कभी कर्ज नहीं बन सकता। तुम किसी के ले करके तुम भले ही किसी का कर्ज बना दो, लेकिन तुम्हारा कर्ज किसी के प्रति नहीं बन सकता। यहाँ के बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं, प्रमाणों को क्या कहना। यही महारघुपति नाम उदारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इनकी कृपा इतनी है कि जो इनका नाम जपता है, जो निरंतर इनके जाप पर चलता है, जो निरंतर इनके शरण पर रहता है, तो हमको विश्वास है कि जब हम जैसे व्यक्ति के ऊपर बालाजी ने कृपा की है, तो एक न एक दिन तुम्हारे ऊपर भी बालाजी कृपा करेंगे। अब जिसकी जो समस्या हो, कोई भी समस्या हो तुम्हारे घर पर, तुम अपने मन में अर्जी अपनी लो। हनुमान चालीसा का यह पाठ होगा। देखो, बीमारी रहती है तो तुम परेशान मत होना, भभूति तुम खाओ, नियम का पालन करो, एक ना एक दिन बालाजी तुम्हारे जीवन में कृपा करेंगे। अब आप एक बार भभूति खाए, उसके बाद भभूति ही नहीं खाए, तो कैसी कृपा होगी बताओ तुम? क्या कभी ऐसी कृपा होगी? नहीं होगी। अब जैसे अब तुमको बता दें, सिंगरौली से प्रत्येक मंगलवार को 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियां आती हैं, तो बालाजी उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। लेकिन एक बात कहें, उनकी अर्जी लगे ना लगे, लेकिन अगर वो सिद्धेश्वर धाम आ गए, मतलब बालाजी उनके ऊपर कृपा कर दी। अब देखो, तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।